Hi guys, today I am going to teach you fractional number and subtraction of fraction. How to subtract any fraction number and subtraction of fractions whose denominator are different. Okay? तो बच्चे आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और subtraction of fractions whose denominator are different और subtraction of mixed numbers, इनको कैसे जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चे आइए हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में एक मैं 5/7 पहला जो क्वेश्चन है 5/7 माइनस 3/7 5/7 और 3/7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे you know that if denominator are same whose LCM is if a 7 and 7 then 7 if 3 whose LCM is 3 if whose denominator are 4 then whose LCM is 4 so LCM of 7 is 7 यदि कोई भी डिजिट रहे कोई भी नंबर रहे 4 हो 3 हो 2 हो 7 हो तो अगर सेम रहता है डिनोमिनेटर बच्चे तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ओके और उसके बाद हम लोग 5 में से 3 जितना डिनोमिनेटर रहेगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2/7 आंसर आ जाएगा। यदि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देख लो यदि 4/9 माइनस 1/9 अगर ऐसे रहता है तो 9 का 9 अब 4 अब -1 3/9 इसको चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग 1/3 3 जा 1 जा तो 1/3 इसका आंसर है। बट इफ वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यदि हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो उसको कैसे करेंगे इसमें का वैसे एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं ये रहता है सब्ट्रैक्ट 19/55 from 38/55 ऐसे रहता है बच्चे तब कैसे हम लोग करेंगे तो इसमें जिसके पहले फ्रॉम लगा रहता है उसको फर्स्ट में लिखेंगे देन 19/5 को लिखेंगे यानी लास्ट वाले को फर्स्ट में अब फर्स्ट वाले को लास्ट में और माइनस करना है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर साथ से तो 55 हो जाएगा एलसीएम और उसके बाद 38 में से 19 ये कर देंगे तो 19/55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया सेम डिनोमिनेटर वाला। अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाला है उसको कैसे बनाएंगे आइए उसको देखते हैं। बच्चे इसको करने के लिए जैसे पहला क्वेश्चन है 4/3 माइनस 2/6 इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 और 6 का एलसीएम पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 6 = 6 इसका एलसीएम जो होगा 6 होगा तो यहाँ 6 लिखेंगे 3 में इसे डिवाइड करेंगे तो 2 जा होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो 2 आएगा 2 में 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फिर 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 6 1 जा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 4 जा 8 -2/6
माइनस 2 तो 6/6 और ये जो है 1 जा यानी कि 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। लेकिन हमारे पास यदि डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला आ जाए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 8/9, तो 8/9 को पहले लिखेंगे, ऑलरेडी नो दैट माइनस 5/6, 9 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 होगा। 9 2 जा तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से, इसमें तो 3 5 जा, उसके बाद तो 16 माइनस 15/18 तो 1/18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो तुम्हारा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाला क्वेश्चन हो गया। यदि मिक्स में दिया रहे तो अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको देखो बच्चे। जैसे 7 होल 2/9 दिया है माइनस 1/3 सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले मिक्स को जो है इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। कभी भी मिक्स जो है इम्प्रॉपर में चेंज होता है। तो 9 7 जा 63 और 63 टू 65/9 माइनस 1/3, तो फिर इसको क्या करेंगे, 9 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 रहेगा, माइनस 3 में इसे 9 से तो 3 जा, 3 में 1 से तो 3 रहेगा, और ये आ जाएगा 62/9। तो 62/9 आएगा। इसमें बच्चे हम लोगों का इसको मिक्स में चेंज करना है अब, तो इधर 62 में 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा 54, 8 आएगा, और ये जो आएगा 8 इसको हम लोग ऊपर रख देंगे, और 9 से डिवाइड कर रहे थे और 6 जो परसेंट आएगा इसको इतना हो गया, 9 6 जा 54 और 8 62। तो ये मिक्स में चेंज करने का एक तरीका होगा। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चे 7 होल 8/9 माइनस 5 होल 2/3, ये क्वेश्चन है। 9 में 7 से पहले मल्टीप्लाई करें, पहले एक बार मैं मिक्स में चेंज करने का बता दूं। 9 में 7 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 8/9 माइनस 3 में फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा अब प्लस 2/3, फिर 9 7 जा 63, 8 71/9 माइनस 5 3 जा 15 2 17/3। अब क्या करेंगे, 9 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 9 होगा, और फिर 9 में 9 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 में इससे 9 से करेंगे तो 3 जा, और 3 में 17 से करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चे, 71 माइनस 51/9, अब क्या हो जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2/9, इतना होगा। इसको मिक्स में चेंज कर लेंगे रफ में, इधर 9 2 जा 18 माइनस 2, तो 2 जो आया क्वेश्चन उसको इंटीग्रल पार्ट कर देंगे, और जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिखेंगे, या जो डिनोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे, तो इस तरह से मिक्स में तुम लोग को चेंज करने का मैंने बताया। उस मिक्स फ्रैक्शन को फिर चेंज करके और फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हम लोग जान लिए। अब जो है हम लोग बच्चे जानेंगे
एक बार इसको चेक कर लेना। अगर हम जैसे बना रहे हैं कोई डिजिट इधर उधर लिखा गया तो उसको माइंड मत करो, देखो कि कैसे हमने बनाया, तरीका क्या है, मेथड क्या है। 9 में 7 से 63 या 8 71, फिर 5 3 या 15 2 17/3, फिर 9 3 का आंसर 9 71, और फिर 3 जा तो 51 120, इस तरह से यह आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अगला जो रहेगा, जैसे देखो एक बॉक्स में बनाता हूं, ये एक बॉक्स हुआ माइनस, फिर एक बॉक्स हो रहा है इक्वल टू, एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे। ओके बच्चे, तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, 1 2 3 4 5, इसको तुम लोग पेंसिल और रूलर से ड्रॉ करोगे तो अच्छा से होगा, मेरे से भी बेहतर ड्रॉ होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, ये जो तुम्हारा होगा कह रहा है कि 8/10 सेकंड डिवीजन कर लो। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये जो है 4/10 माइनस कर देना है, और फिर 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुना। कलर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन बिलो एंड फाइंड द डिफरेंस। 8/10 है ना, इसका ये पार्ट्स कलर कर दो। एक पार्ट इसका कलर हो गया, इसका 4/10 है तो इसका 4 पार्ट्स कलर कर दो। अच्छा से तुम लोग जब पेंसिल उठाना और जब रूलर उठाना तो खूबसूरत होना चाहिए। मैं तो मार्कर से बोर्ड पे बना रहा हूं, कोई इधर से कॉर्नर निकल जा रहा है, लेकिन तुम जब बनाना कॉर्नर कुछ नहीं, इधर से एकदम सबसे खूबसूरत जो होना चाहिए फिगर ड्रॉ होना चाहिए। इसका फेयर जरूर बनाओ। मैथ्स का जो प्रॉब्लम होता है, एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर पे जरूर फोन करके पूछ लो। तो ये 4/10 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8/10 और 4/10, इसका 8/10 में से 4/10 चला गया तो 4/10 आएगा। इसका 4/10 8 पार्ट इसका साइडेड है, 4 पार्ट इसका, तो 8 पार्ट में से 4 पार्ट में इसका डिनोमिनेटर सेम है, 4 पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4/10 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा आंसर
जनरल सब्ट्रैक्शन भी करोगे तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 बाई 10 ही आएगा। टोटल इसका 10 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 और 5 10 5 5 10 5 बाई 10। तो इस तरह से कलर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन बिलो एंड फाइंड द डिफरेंस। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे पेज 91 में बच्चे तुम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तुम लोग कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छा से इसको 2-3 बार प्ले करके देखना तो सबसे बेस्ट समझ में आएगा और तुम लोग निश्चित है कि बना लेगा। उसके बाद इसी का जो है फाइंड द डिफरेंस, तो अब डिफरेंस बी का जैसे बी में टोटल 8 क्वेश्चन है तुम लोगों को बनाने आ जाएगा। मान लीजिए 5/12 और -1/4 है, तुरंत इसका एलसीएम निकालेंगे और 5 और 3 जा 2/12 और 1/6 आ जाएगा। 12 और 4 का एलसीएम करेंगे 12 आएगा, फिर 12 में इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फिर 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 3 जा 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2/12 करेंगे 2 6 या 12 और 1 को 2 और 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तो तुम लोग को बनाने आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका सब्ट्रैक्शन मिक्स वाला भी मैंने बता दिया है, तो ए बी सी इसका तीनों तुम लोग को बनाने आ जाएगा और डी भी बनाने आ जाएगा, लेकिन एक मैं बना करके बता दे रहा हूँ डी में। डी का पहला ही क्वेश्चन देख लो, 4/15 -0 इक्वल टू एक बॉक्स बना दिया है और पूछ रहा है कि इस बॉक्स में क्या होगा। तो 0 किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो या ऐड कर दो, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं, 4/15 ही हो जाएगा। यदि हमारे पास रहता है 1 होल 2/3, इसी का 7th नंबर क्वेश्चन है, अब 1 होल 2/3 और यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है, क्या होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से डी तक तुम लोगों को बनाने आ जाएगा, इसको जरा नोट कर लो। तो अगला जो बच्चे प्रॉब्लम है, इस तरह से पेज 91 और 92 होमवर्क में ले लो कि क्वेश्चन ए टू डी ऑल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना क्लियर की कॉपी में। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चे मैं वर्ड प्रॉब्लम्स में से एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब तुम लोगों से बन जाएगा, और जब नहीं बनेगा तो नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। एक पहला क्वेश्चन है कि अ टेलर हैज a reel of thread having 30 or 1/6 meter of thread। एक टेलर है, एक दर्जी है जिसके पास जो सिलाई करता है उसके पास एक रील है, रील थ्रेड है और उसमें थ्रेड जो लिपटा हुआ है धागा, एक रील है ना जो सिलाई करने के लिए जो रील आता है धागा आता है तो उसमें लपटा हुआ है, उसका जो लेंथ है वह 30 और 1/6 मीटर है और वह क्या कर रहा है कि सिलाई में या स्टिच करने में, कपड़ा को सिलने में, स्टिच करने में वह 23 और 5/6 मीटर का यूज कर ले रहा है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड लेफ्ट इन द रील। तो टोटल लेंथ पेज 93 है शायद, और 93 ही है, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना ये 93 है और टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड ये जो दिया हुआ है 30 और 1/6 मीटर और
uses length of thread 23 or 1/6 5/6 5/6 यूजेज लेंथ मतलब जो लेंथ लंबाई जो यूज कर लिया जा रहा है। ऐसे भी लैंग्वेज अलग अलग बना सकते हो, लिख सकते हो कि यूजिंग फॉर स्टिच सम क्लॉथ्स ऑफ थ्रेड, या डायरेक्ट लिख सकते हो कि लेफ्ट लेंथ ऑफ द थ्रेड लेफ्ट इन द रील इक्वल टू, दोनों को सबट्रैक्ट करके भी लिख सकते हो। मैंने तो लैंग्वेज बना दिया, अपने तरीका से थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना, इससे भी बेहतर लैंग्वेज बना सकते हो, शॉर्टकट में बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट माइनस मत करना, थोड़ा सा लिखना कि टोटल लेंथ क्या है रील में जो थ्रेड है, टोटल लेंथ इन रील ऑफ द थ्रेड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना कि पता चले कितना टोटल लेंथ है, यूज जो किया जा रहा है यूज लेंथ ऑफ थ्रेड कितना दिया हुआ है, और लेफ्ट ऐसे लिखोगे लेफ्ट लेंथ ऑफ द थ्रेड इन द रील में जो बचा हुआ जो लेंथ है वो कितना है, तो माइनस कर देंगे 34 1/6 मीटर माइनस 23 और 5/6 मीटर। तो ये माइनस करने आ जाएगा कि नहीं बच्चे तुम लोग को? वैसे मैं माइनस कर दे रहा हूं। इसको तोड़ लेंगे मिक्स को इम्प्रॉपर में, है बाई 6 है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 181 माइनस 143 और 38/6 इसको कटा लेंगे, 92 जा 32 जा और उसके बाद 90/3 मीटर हो गया। इसको चाहे तो मिक्स में चेंज करके जाओ तो ये होगा 6 होल 1/3 मीटर। यही लेंथ जो है बच जा रहा है, इसको जरा नोट कर लो। तो ये तुम्हारा इतना ही आंसर होगा, बुक में देख लेना। तो इस जो 93 पेज में है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। इसमें तुम्हारे बुक में 3 मिल्कमैन ब्रॉट 21/2 लीटर 20 होल 1/2 लीटर 22 होल 3/4 लीटर 25 होल 1/4 लीटर of milk to a dairy. What is the total quantity of milk they brought? तो 2 का भी वैसे ही बना दोगे तुम लोग। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इसको क्या करोगे, इसको ऐड कर देना है 20 होल 1/2 लीटर प्लस 22 होल 3/4 लीटर और 25 होल 1/4 लीटर। इसको बहुत बच्चे को बोलने नहीं आता है, इसको कैसे बोलेंगे,
ये जो है होल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो 20 होल, कितना होल? 20 होल 1/2 लीटर, 22 होल 3/4 लीटर, 25 होल 1/4 लीटर। इस मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसके बाद 3 है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर गर्ल्स। 4 क्लास में 2/3 जो है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज इन द क्लास। तो टोटल देखो 2/3 जो स्टूडेंट है, 2/3 देखना ध्यान से, 2/3 जो है क्या है? तो 4 में गर्ल्स है, तो कितना बॉयज है? तो क्या करेंगे इसको 1, बोलो कि कितना होगा? पहले इसको नोट कर लो जरा। तो बच्चे ये 2/3 जो है ना क्या है? गर्ल्स है 4 में, तो इसको 1 में से तुमको 1 - 2/3 टोटल ये क्लास है। मान लीजिए वो ये पूरा क्लास है, इसका 2/3 जो है, क्लास कितना है? 1 है, उस क्लास का 2/3 जो है गर्ल्स है, तो कितना बॉयज है? तो ऐसे लिखेंगे, पहले देख लो कैसे लिखोगे, मैं तो डायरेक्ट बना रहा था। क्लास 4 गर्ल्स 2/3 of the 2/3 ऑफ 2/3 जो है इसका है, तो टोटल क्या है? फ्रैक्शन में ही पूछ रहा है, तो टोटल ये क्लास है, टोटल जो फ्रैक्शन है, टोटल ये वो क्लास ही ना है उसका, उसमें हम लोग को नंबर पता नहीं है, फ्रैक्शन में बताना है। नंबर पूछ रहा था कि हाँ इतना उसमें बॉयज है, इतना गर्ल्स है, तो बता रहा था। ये कह रहा है कि टोटल क्लास का टोटल हमको पता ही नहीं टोटल कितना है, तो टोटल हम इसको x पर मान के बनाएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग x में टोटल एक क्लास है, इसका 2/3, तो गर्ल्स का क्या फ्रैक्शन हो जाएगा? ऑफ 1 के 2/3 हो जाएगा। और तो तब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो 1 - 2/3, इसके डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, 1 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, और 3 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 - 2/3 और 1/3 फ्रैक्शन जो हो जाएगा, यही जो फ्रैक्शन होगा बॉयज का फ्रैक्शन होगा, नंबर में नहीं फ्रैक्शन में पूछ रहा है। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं, क्लास 4 गर्ल्स जो है 2/3 ऑफ टोटल, तो टोटल ये वो ना क्लास है, तो उसका 1 तो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। टोटल जो है ये क्लास है, ये वो क्लास ये है, तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो 1 में से ये जो 2/3 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1 3 का आंसर 3, 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और माइनस फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर 3 और 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 1/3, यही जो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज का फ्रैक्शन है। ओके, और भी अनेकों तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तुम घर पे कोशिश करना, फिर मैं अगले क्लास में मिलूंगा तो किसी और डिफरेंट वे से, डिफरेंस मेथड से मैं बताऊंगा। ओके, तो तुम लोगों को होमवर्क में मैं दे देता हूं, पेज 93 भी बना लेना घर पे, अगले क्लास में मिलूंगा तो 3 को एक और मेथड से कोशिश करूंगा बनाने का, और 4 5 6 इसमें खुद से तुम लोग ट्राई करना। ओके बच्चे।